एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की मैथ की स्ट्रैटेजी, जो अपने में ही एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्योंकि देखो, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा पहले कि कैसे आपको प्रेजेंट करें और क्यों आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी ना, तो जो मेरा पहला स्कोर था वो 10 नंबर था 50 में से, 50 में से 10। एंड बिलीव मी, 2023 में आप मेरा स्कोर देखोगे 50 में 50, CHSL 2022 में 48 थे, CHSL 2023 में 50 थे, CHSL 2024 में 47.5 एंड CGL 2024 में 40 आउट ऑफ 50, जबकि मेरी शिफ्ट बहुत टफ थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने कैसे की और कैसे इंप्रूव किया और कैसे आपको अपना टारगेट 50 में 50 रखना होगा मैथ्स में, और बहुत आराम से आ सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो नहीं हो, ये इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स में आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैथ के बारे में पता होना चाहिए कि यार देखो, मैथ का सिलेबस क्या है, एसएससी पूछता क्या है। आपके प्री में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 to 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं, मतलब DI के होते हैं। ठीक है, उसमें पाई चार्ट आ सकता है, हिस्टोग्राम आ सकता है और अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन कभी कभी, और कभी कभी बहुत आसान भी होते हैं। ठीक, अब आता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते नहीं हैं एंड बहुत मुश्किल आते भी नहीं हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी 1 से 2 आते हैं एंड ये भी बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। पाइप सिस्टम ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है और इसका भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं एंड इनसे भी टोटल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, प्रॉफिट लॉस 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा और इसी के साथ डिस्काउंट का भी कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 आ जाएंगे और आपके रेशियो प्रपोर्शन के 1 से 2 आ जाएंगे। नंबर सिस्टम के कभी 2 कभी 3, डिपेंड करता है। एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो आपके जो सीजीएल में है वो सीजीएल एसएससी का, CHSL ले लो, CGL ले लो, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, उसमें आपको यही सारे टॉपिक्स दिखेंगे और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कभी बहुत कम होगा, कभी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, मतलब इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन के लेवल को अप डाउन करते रहते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर्स, ये सिलेबस पढ़ लिया तो इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जब प्री क्वालिफाई कर लोगे और मेंस दोगे तो मेंस में 2 चैप्टर अलग से आते हैं, एक है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक है स्टैटिस्टिक्स, और बेसिकली ज्योमेट्री का भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आता है। तो ये 3 चैप्टर आते हैं, हालांकि ये मेंस में है। ठीक, क्योंकि मेंस में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं ना। अब बात करते हैं कि आप इसको कवर कैसे करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो, डरना बिल्कुल नहीं। अगर आपको मैथ से डर भी लगता है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, बहुत आराम से हो जाएगा। आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, आप कुछ भी हो, बहुत आराम से मैथ्स हो जाएगी। पहले समझो मैथ्स में आते कैसे हैं क्वेश्चन। मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वहीं एडवांस मैथ की बात करूँ तो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी मैं अगर ये बोलूँ तो अर्थमेटिक मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है। अर्थमेटिक मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं जनरली, अभी जो आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी, और कभी कभी बहुत आसान आ जाते हैं, इजी डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ तो एडवांस मैथ अभी बहुत आसान आ रही, बहुत आसान इन द सेंस फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। कुछ कॉन्सेप्ट है उसी पे ही क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं। मेंसुरेशन प्योर फॉर्मूला बेस्ड आ रही है आपकी, ज्योमेट्री पे कुछ ही कॉन्सेप्ट है उसी से घूम फिर के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, स्टैटिस्टिक्स तो आपका मेंस में आता है। तो एडवांस मैथ बहुत ही सरल आ रही है एंड आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि आप ये सोचो यार मेरे को एडवांस मैथ आती नहीं, मैंने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या आप रिपीटर हो तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आराम से हम कवर कर सकते हैं अर्थमेटिक मैथ्स भी, एडवांस मैथ भी। क्या इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, कंप्लीट बिगनर मतलब आपने कभी, मतलब अभी आप कदम रखे हो एसएससी की फील्ड में और आपने प्रिपरेशन करना भी शुरू करने जा रहे हो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप या तो कोई भी टीचर का पेड कोर्स ले लो अगर अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, फ्री में कैसे करना है वो भी बताऊँगा, परेशान ना हो। लेकिन अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूँगा कि आप कोर्स ले लो कोई भी। अब
कौन से टीचर हैं जिनका आपको कोर्स लेना चाहिए। देखो एसएससी की फील्ड में कुछ अच्छे टीचर हैं जिनका काफ़ी जिन्होंने सिलेक्शन दिया, जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ, जैसे अब्बास अनी सर हैं, इनसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इनसे आप इनका पेड कोर्स ले सकते हो। आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, राकेश सर हैं। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से आप सबकी वीडियो देखो, सबके सॉल्यूशन देखो, आपको जिसका पसंद है आप उसका कोर्स ले लो, अगर आपको पेड कोर्स लेना है, ठीक। और आप इनके कोर्स से क्या करो, पहले क्लासेस करो, फिर वहाँ से नोट्स खुद के बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि जो क्लास में शीट मिल रही है उसी से आप कर रहे हो, नहीं, खुद के अलग से एक नोट्स रखो, ताकि लास्ट जब एग्ज़ाम टाइम होगा 10 दिन पहले वो रिवीजन करने के काम आए, क्योंकि 10 दिन पहले आप शीट्स पूरी रिवाइज नहीं कर सकते, आपको अपने कंसाइज नोट चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो अगर आप कोर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप चाहिए कि यार फ्री में कुछ हो जाए, देखो अभिनय सर ने फ्री में A to Z क्वांट पढ़ा रखा है, बिल्कुल, ठीक है। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सर्च करना अभिनय सर की, एंड आपको इसमें सब कुछ पूरा उन्होंने पढ़ा रखा है, परसेंटेज पढ़ा रखा है, रेशियो पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस, मैथ्स, उसके अलावा सब कुछ, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मतलब अर्थमेटिक भी पढ़ा रखा है और साथ साथ एडवांस भी पढ़ा रखा है, मतलब दोनों चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो बहुत आराम से आप यहाँ से करो, ठीक। आपने कोर्स कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल फ्री कोर्स कर लिया, पेड कोर्स कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक। आपने कोर्स कर लिया, नोट्स बना लिया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आपने ये काम कर लिया आप तुरंत आ जाओ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपके 50 से 50 आएंगे, और वो है प्रैक्टिस। देखो आपको पिछले 5 साल के PYQ लगाने हैं, ठीक है। पिछले मिनिमम इतने तो लगाने, उससे ज़्यादा लगा लो तो बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सबसे आराम से सजेस्ट करूँगा, आप किरण की मैथमेटिक्स वाली ये ले सकते हो, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों, देखो जैसे ही आपने क्लास के बाद आपने नोट्स बनाए, आप सीधे किरण की बुक उठाओ और 100 क्वेश्चन लगा दो, चैप्टर वाइज भी और टाइप वाइज भी है। हर चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हो सारे इसमें अवेलेबल हैं, और PYQ क्वेश्चन है सबसे मेन चीज़, आपको PYQ ही लगाने हैं। तो आप डेली क्या करो, 100 क्वेश्चंस इस किरण से लगाना शुरू कर दो। जैसे ही आपने 100 क्वेश्चन लगाए, अब क्या करो, अब जैसे 100 होंगे, 100 में आपके मान लेते हैं 80 क्वेश्चन ना लग गए, 80 क्वेश्चन एक फ्लो में लग गए, लेकिन 20 क्वेश्चन में फंसोगे और 100% फंसोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन को क्या करो, मार्क कर लो, मतलब टिक कर लो, जो करना है कर लो। जब नेक्स्ट बार लगाने आओगे, एक दूसरी बार चैप्टर को रिवाइज़ करोगे ना, जब एक बार पूरी बुक लगा लोगे, दूसरी बार रिवाइज़ करने आओगे, तो आपको ये 80 क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको सिर्फ ये 20 क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह आपकी बुक, फिर उसके बाद जब दूसरी बार लगाओगे तो शायद 3-4 क्वेश्चन बचेंगे, फिर उसको मार्क कर लेना है। जो थर्ड टाइम होगी, फिर थर्ड टाइम क्या करना, थर्ड टाइम फिर ये 3-4 क्वेश्चन को लगाना। आपने सुना होगा यार टॉपर्स या कोई भी, मैं भी बोलता हूँ, हम मैंने 5 बार बुक लगा रखी है, तो 5 बार बुक मतलब 5 बार हमने कंप्लीट नहीं लगाई है, हमने एक बार पूरी कंप्लीट की, फिर हमारे को दूसरी बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए वो हमने लगाए, फिर तीसरी बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें लगे वो लगाए। तो ऐसे हम करके बुक कंप्लीट करते हैं। तो आप किरण की ये मैथमेटिक्स की ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ इसका, ठीक है। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना और आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपने कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करोगे। जब कोर्स हो गया कंप्लीट, प्रैक्टिस भी हो गई, जब प्रैक्टिस कर ली, कोर्स कर लिया ना, तो आपको रिवीजन करना है जब, तो आप ये भाई एक मैथ्स मेनिया करके इनका चैनल है, आप यहाँ से इनकी प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीट, इनकी अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स इन्होंने बहुत कंसाइज वे में प्रैक्टिस करा रखा है। तो अगर जब आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब अब बार बार थोड़ी आप जाके अपने कोर्स को 4-4, 5-5, 10-10 घंटे की वीडियो देखोगे, उतना टाइम है नहीं। तो इन भाई ने 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में बहुत आराम से, बहुत तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज करा रखा है, तो आपको रिवीजन के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ से रिफ़र कर सकते हो इनकी वीडियोज़, ठीक। अब बात करते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, अब भाई एंड गोल क्या है। एंड गोल ये है, क्वेश्चन लगाना आ गया, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई आपको टाइम में सॉल्व करना होगा ना। 1 घंटे का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 GS के, तो आपको यार 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। मेन चीज़ तो टाइम है। तो मैथ्स के क्वेश्चन को विद इन टाइम करना कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए सिंपल आप जाओ टेक्स्ट बुक पे और टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाओ, PYQ इनके SSC के मॉक्स हैं, वहाँ से जाके आप इनके मॉक लगाना शुरू कर दो, ठीक है।
मतलब जब आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से, उसके बाद आप इस पे आके PYQ मॉक लगाना। तो इससे आपकी क्या है ना, टाइम लिमिट सेट हो जाएगी कि आपको किस चैप्टर को करने में कितना टाइम लग रहा है और किस चैप्टर को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिस चैप्टर को करने में ज़्यादा टाइम लगे उसकी प्रैक्टिस फिर से कर लेना जाके किरण से। ठीक है, इतना समझ आया। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भाई अभी ले लो, HKL कूपन कोड यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, ये अगली 1 साल तक काम करेगा। एंड दूसरी चीज़, टेक्स्ट बुक के पास बहुत ज़रूरी है, तो अभी ले लो, अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। HKL कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैं भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो आपको मॉक को ऐसे करना है, क्लियर है। तो आई गेस कि अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको करना कैसे, आपको मैथ्स को करना क्या है। डेली माइंड में ये रखो। शुरुआत में क्या होगा ना, शुरुआत में थोड़ा हैवी लगेगा, शुरुआत में शायद 100 क्वेश्चन नहीं होंगे और करने भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, शुरुआत में 50 क्वेश्चन शुरू करो, जैसे 50 से 70 करना, 70 से 90, और एक टाइम आएगा 100, आराम से होने लगेंगे। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि 100 अर्थमेटिक के भी कर रहे होगे और 100 एडवांस के भी कर रहे होगे। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे शुरू कर लो, क्योंकि फरवरी ख़त्म होने के बाद मार्च से सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपके 2 महीने बाद फिर पेपर होगा। एंड उस टाइम जो है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं मैथ्स में, इतना टेंशन ना लो। मैथ्स वैसे भी बहुत टफ आ नहीं रही है SSC की, और फ्यूचर में अगर आती भी है तो आप इतना पढ़ लो कि अगर आए तो आपसे क्वेश्चन हो जाए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो इस मतलब इंडिया में किसी से क्वेश्चन ना हो। ठीक, इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से रख लो। तो आई गेस आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैथ्स से रिलेटेड, एंड आपको एक बहुत अच्छा क्लियर विजन मिल गया होगा कि आपको मैथ्स में करना क्या है। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड। बस, तो आज की वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पे ट्रस्ट करो यार। मैथ्स में ना नंबर लाना कोई बहुत टफ नहीं है। 50 में 50 बहुत लोग के आते हैं और आप भी स्कोर कर सकते हो, इतना कुछ मुश्किल चीज़ नहीं। बस डेली क्या करो, कॉपी में पेन को चलाओ, प्रैक्टिस करो। जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, अपने आप मैथ्स में आपका कमांड बनने लगेगा। ठीक है, बाकी जो भी आपको स्ट्रैटेजीज और चाहिए वो आपको सब मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम, और आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स सब कुछ वहीं मिल जाएंगे, सारे डाउट्स वहीं क्लियर करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ को याद रखना, हर साल हर कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ठीक, तो जो रिजेक्ट होता है डैट डजेंट मीन ही और शी इज़ फेलियर, और या फिर वो ख़राब है, नहीं। क्या पता कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिस्थितियाँ साथ नहीं देती हैं, वो रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है और कभी भी ना फेलियर को दिल से नहीं लगाना है। ठीक है, तो बस इतना ही था। चलो फिर आज की वीडियो को इतने रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड जान लगा दो।